एमए उत्तरार्ध के प्रिय बच्चों, आज हम आचार्य मम्मट द्वारा विरचित काव्य प्रकाश के चतुर्थ उल्लास से रस के स्वरूप के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको विदित है, काव्य की आत्मा के रूप में ध्वनि को स्वीकार किया गया है और वह ध्वनि मुख्यतः तीन प्रकार की होती है: रसध्वनि, अलंकार ध्वनि और वस्तुध्वनि। रस वास्तव में आचार्य मम्मट का काव्य के अंदर आत्मतत्व के रूप में विवेच्य विषय रहा है। यद्यपि उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को नहीं कहा है, लेकिन ध्वनि सिद्धांत की प्रतिष्ठापना में उन्होंने रस को बहुत अधिक महत्वपूर्ण विषय बना करके और प्रस्तुत किया है। आइए आचार्य मम्मट रस के स्वरूप के विषय में क्या कहते हैं, इस पर संक्षेप में हम चर्चा कर लें। आचार्य मम्मट कहते हैं, तत्र रसस्वरूपम आह, अर्थात काव्य के विषय में जो चर्चा हो रही है उसमें हम रस का स्वरूप बतलाने जा रहे हैं। यानी रस का स्वरूप क्या है, रस का लक्षण क्या है। स्वरूप या लक्षण एक ही बात होती है। वे कह रहे हैं, कारणान्यथ कार्याणि सहकारीणि यानि च रत्यादि स्थायिनो लोके तानि च नाट्य काव्ययो विभावानुभावास्तत् कथ्यन्ते व्यभिचारिणः व्यक्तः स तैर्विभावाद्यैः स्थायी भावो रसस्मृतः। अर्थात लोक में रति इत्यादि स्थायी के जो कारण, कार्य और सहकारी भाव होते हैं, वे यदि नाट्य और काव्य में आते हैं तो उन्हें क्रमशः विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव कहा जाता है। उन विभाव आदिकों से व्यक्त होकर वह प्रगण प्राप्त स्थायी भाव रस माना गया है। जहां वाक्यार्थ प्रधान हो और रस इत्यादि उसके अंग यानी पोषक होकर उपस्थित रहें, उस काव्य में रस इत्यादि अलंकार कहे जाते हैं। यह मेरी सम्मति है। आशय यह है कि पुराने आचार्यों के अनुसार तो जहाँ कहीं रस हो वहाँ सर्वत्र रस अलंकार ही कहा जाता है, किंतु ध्वनिकार के अनुसार जहाँ रस प्रधान हो वहाँ रसध्वनि होती है, और जहाँ रस गौण हो तथा दूसरे का पोषक हो वहाँ वह अलंकार कहलाता है। मम्मट ने ध्वनिकार की इसी मान्यता का निर्देश प्रस्तुत कारिका के उत्तरार्ध में किया है। असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य के रस, भाव इत्यादि जो भेद बतलाए गए हैं वे वहीं पर ध्वनि का रूप धारण करते हैं जहां पर उनकी प्रधानता रहे, अर्थात उनकी प्रधान प्रतिपाद्य के रूप में अवस्थिति होती है। इसके प्रतिकूल जहां वाक्यार्थ प्रधान होता है और रस इत्यादि उसके परिपोषक होकर उसका अंग बन जाते हैं, वहां पर वे रसवत इत्यादि अलंकारों का रूप धारण कर लेते हैं। रस के अंग होने पर रसवत अलंकार होता है। रस शब्द से या तो मत्वर्थी मतु प्रत्यय या तुल्यार्थक यत प्रत्यय होकर यह शब्द बना है। इस प्रकार इसका अर्थ हो जाता है रस वाला, अर्थात मुख्य रस से संबद्ध अथवा रस के समान, अर्थात मुख्य न होने के कारण जो रस कहलाने का अधिकारी नहीं है किंतु परिपोष के कारण रस के समान ही होता है। भाव के अंग होने पर प्रेय अलंकार होता है। रसाभास और भावाभास के अंग होने पर ऊर्जस्वी नामक अलंकार होता है, और भाव शांति के अंग होने पर समाहित अलंकार होता है। भावोदय इत्यादि भी अलंकार हो सकते हैं, किंतु मम्मट से पहले किसी ने इन्हें अलंकार कहा नहीं था।
इन अलंकारों में व्यंग्य, रस इत्यादि गुणीभूत होते हैं, अतः यह विषय गुणीभूत व्यंग्य का है। इसकी सोदाहरण व्याख्या पंचम उल्लास में की जाएगी। रस के स्वरूप का उपक्रम रचते हुए आचार्य मम्मट 43वें सूत्र में रस के स्वरूप पर प्रकाश डालते हैं। मुख्य विचारणीय विषय यह है कि नाट्य और काव्य के परिशीलन के अवसर पर परिशीलकों को आस्वादन की प्राप्ति किस प्रकार होती है। इसमें संदेह नहीं कि यह आस्वादन किसी भावना का ही होता है, जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में अनवरत विद्यमान रहने के कारण स्थायी भाव कहे जाते हैं। पाश्चात्य विद्वानों ने मनोभावों का वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया है, जिसका प्रस्तुत रस प्रक्रिया से अत्यंत निकट का संबंध स्थापित किया जा सकता है। अतः यहाँ उस पर संक्षिप्त प्रकाश डालना अप्रासंगिक न होगा। भावों की मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या है? वो कहते हैं, इंद्रियों के माध्यम से मनोजगत में बाह्य संपर्क के कारण जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, उस पर विचार मनोविज्ञान का क्षेत्र है। इस प्रतिक्रिया को कई प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, किसी तत्व के संपर्क से जो सुख दुखात्मक या अनुभवात्मक प्रतीति होती है, उसे अनुभूति यानी फीलिंग की संज्ञा दी जाती है। नंबर 2, उक्त प्रतीति के कारण और उसके प्रति जो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, उसे भाव यानी इमोशन कहा जाता है। नंबर 3, एक ही तत्व के प्रति एक ही प्रकार के भाव के अनेकशः जागृत होने पर उस व्यक्ति के विषय में एक स्थायी धारणा बन जाती है। उसे मनोवृत्ति यानी सेंटिमेंट के नाम से अभिहित किया जाता है। किसी मनोवृत्ति के प्रभाव से सामान्य क्रियाकलाप के प्रति जो मानसिक अवस्था हो जाती है, उसे मनोदशा यानी मूड कहा जाता है। और नंबर 5, जब कोई मनोवृत्ति विचार जगत या बौद्धिक क्षेत्र में किसी विशेष प्रकार की धारणा को पुष्ट कर देती है, तब उस धारणा को दृष्टिकोण यानी एटीट्यूड की संज्ञा दी जाती है। अब नंबर 6, जब विशिष्ट मनोवृत्ति समस्त क्रियाकलाप और चरित्र पर हावी हो जाती है, तब उसे शील यानी टेम्परामेंट कहा जाता है। उदाहरण के लिए, आग से जल जाने पर जो दुख होता है, वह अनुभूति कहलाता है। जब यह पता चल जाता है कि जलाने वाला अमुक व्यक्ति है, तब उसके प्रति क्रोध या भय उत्पन्न होता है, उसे भाव कहा जाता है। जब वह व्यक्ति अनेक है, अर्थात भावोदय इत्यादि भी अलंकार हो सकते हैं, किंतु मम्मट से पहले किसी ने इन्हें अलंकार नहीं कहा था। इन अलंकारों में व्यंग्य, रस इत्यादि गुणीभूत होते हैं, अतः यह विषय गुणीभूत व्यंग्य का है। इसकी साधारण व्याख्या वहीं आगे की जाएगी। लेकिन बात यहाँ पर भावों की चल रही थी, पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की चल रही थी कि जब यह पता चल जाता है कि जलाने वाला अमुक व्यक्ति है, तब उसके प्रति क्रोध या भय उत्पन्न होता है, उसे भाव कहा जाता है। जब वह व्यक्ति अनेक प्रकारों से निरंतर कष्ट देता रहता है, तब उसके प्रति द्वेष की एक स्थायी भावना बन जाती है, जो मनोवृत्ति कहलाती है। उस व्यक्ति की उपस्थिति में या उसके स्मरण करने पर दूसरे कार्यों में मन नहीं लगता, वह स्थिति मनोदशा की होती है। बार बार कष्ट उठाकर जब मनुष्य भाग्यवादी बन जाता है या उसके लिए ईश्वर का सहारा लेने लगता है, उसका भाग्य या ईश्वर के विषय में विशिष्ट दृष्टिकोण बन जाता है। जब उस दृष्टिकोण या अनेकशः विशिष्ट प्रकार की मनोदशा
तथा मनोदशा का प्रभाव उसके संपूर्ण चरित्र पर जाता है और वह या तो लापरवाह या चिड़चिड़ा या उदासीन हो जाता है, तब वह विशिष्ट प्रवृत्ति उसका स्वभाव बन जाती है, जिसे शील की संज्ञा दी जा सकती है। इन अवस्थाओं का विलोम रूप भी देखा जाता है। अनुभूति से भाव सृष्टि तो होती ही है, क्रोध, भय इत्यादि भावों से सुख दुखात्मक अनुभूति भी होती है। मनोवृत्ति का जनन भावों की निरंतरता से होता है। साथ ही यदि किसी के प्रति द्वेष है तो उसकी उपस्थिति में क्रोध का भाव भी उत्पन्न हो जाएगा। इसी प्रकार शील और दृष्टिकोण भी भाव को जन्म देने वाले होते हैं। मनोविज्ञान में स्थायी भाव की स्थिति क्या है, इस प्रश्न को लेकर के हम जब उपस्थित होते हैं तो कहा जाता है कि उक्त क्रियाओं में या प्रतिक्रियाओं में सर्वाधिक तीव्रता भाव में ही होती है। मनोदशा, मनोवृत्ति, दृष्टिकोण, शील, इन तत्वों में व्यापकता और स्थायिता तो अधिक होती है, किंतु तीव्रता उतनी नहीं होती। रसास्वादन में तीव्रता अधिक प्रयोजनीय होती है। अतः इस दृष्टि से रस प्रक्रिया पर विचार करने में भाव का महत्व अधिक है। भारतीय आचार्यों ने भाव दो प्रकार का बतलाया है, स्थायी भाव और संचारी भाव। कतिपय विचारक स्थायी भाव को सेंटिमेंट का पर्याय मानते हैं, किंतु इन दोनों तत्वों में साधर्म्य केवल यही है कि दोनों तत्व स्थायी रहते हैं। इस साम्य की अपेक्षा इनमें वैधर्म्य अधिक है। सेंटिमेंट व्यक्ति सापेक्ष उपार्जित भाव होते हैं, जो विशिष्ट व्यक्तियों के प्रति अनुभव के आधार पर बन जाते हैं। इसके प्रतिकूल स्थायी भाव जन्मजात भाव होते हैं। अभिनव गुप्त के अनुसार प्राणी इन संवेदनाओं से रहित कभी नहीं हो सकता। ये भाव जन्म के साथ ही उत्पन्न होते हैं। स्थायी भाव व्यक्ति सापेक्ष नहीं होता है, वह किसी व्यक्ति के प्रति परिस्थिति की अनुकूलता में उत्पन्न हो जाता है। जन्म के साथ उत्पत्ति के साधर्म्य को लेकर स्थायी भाव को सहज प्रवृत्ति यानी इंस्टिंक्ट के रूप में ग्रहण किया जा सकता है, किंतु इंस्टिंक्ट या का जो परिसंख्यान मनोविज्ञान में किया गया है वह स्थायी भाव की संख्या और स्वरूप से मेल नहीं खाता। भाव यानी इमोशन उद्रिक्त अवस्था है, जबकि स्थायी भाव वासना रूप माना जाता है। इस प्रकार इंस्टिंक्ट, सेंटिमेंट, इमोशन, इन मनोवैज्ञानिक तत्वों में किसी में भी स्थायी भाव को सन्निविष्ट नहीं किया जा सकता। इस प्रकार स्पष्ट है कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों में किसी से स्थायी भाव का पूर्णतः समीकरण किंचित अशक्य है। अब हम भाव के विभिन्न रूप और रसशास्त्र पर थोड़ा सा विवेचन कर लेते हैं। मनोविज्ञान में भाव शब्द का प्रयोग एक तो संकुचित इमोशन तक ही सीमित है, दूसरी ओर उसका प्रयोग विस्तृत अर्थ में भावावेग यानी इमोशन, अनुभूति यानी फीलिंग, मनोवृत्ति यानी सेंटिमेंट, मनोदशा यानी मूड, दृष्टिकोण यानी एटीट्यूड और शील यानी टेम्परामेंट, इन सभी के लिए होता है। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय आचार्य रसतत्व पर विवेचन कर रहे थे, मनोविज्ञान का नहीं। उनकी दृष्टि प्रधानतया काव्य और नाट्य की ओर थी और रस परिसंख्यान में काव्य सीमा विस्तार उनका प्रमुख चिंतनीय विषय था। जितने भावों को लेकर उनके समय तक काव्य रचना हो चुकी थी, उन्हीं को रस निरूपण में स्थान दिया गया। रसों की बदलती हुई संख्या इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। प्राचीन साहित्य में भक्ति और वात्सल्य पर अधिक कविता नहीं हुई थी, अतः इन्हें रसों में स्थान नहीं दिया गया। जब मध्यकाल में इन विषयों पर पर्याप्त काव्य रचना हो चुकी, तब इन्हें भी काव्य रसों में परिगणित कर लिया गया। इस प्रकार विवेच्य भेद होने के कारण विवेचन भेद स्वाभाविक ही है,
किंतु यद्यपि यह विवेचन पूर्णतया मेल नहीं खाता, फिर भी मनोविज्ञान शास्त्र का रसशास्त्र सर्वथा विरोधी नहीं है। जो 8 या 9 स्थायी भाव माने गए हैं, उनमें भाव शब्द का उक्त दूसरा अर्थ समंजित हो जाता है। इन स्थायी भावों में भय, हास और आश्चर्य भावावेग यानी इमोशन के अंतर्गत आते हैं। रति और जुगुप्सा मनोवृत्ति यानी सेंटिमेंट है। क्रोध और शोक भावावेग और मनोदशा यानी मूड में पाक्षिक रूप में सन्निविष्ट किए जा सकते हैं। उत्साहशील यानी टेम्परामेंट के अंतर्गत आता है और निर्वेद एक दृष्टिकोण यानी एटीट्यूड माना जा सकता है। आस्वादन काल में इन सब की उद्रिक्त अवस्था बन जाती है। अतः इन्हें सामान्य रूप से भावावेग में भी सन्निविष्ट किया जा सकता है, क्योंकि मनोवृत्ति इत्यादि में तो अंततः भावावेग के रूप में परिणत हो सकने की क्षमता होती है। संचारी भाव इन्हीं स्थायी भावों से संबद्ध होते हैं और प्रकरण के अनुसार स्थायी भाव भी किसी अन्य स्थानों के या अन्य स्थायी के संचारी बन जाते हैं। किसी अन्य से संबद्ध होने के कारण इन संचारियों को संबद्ध भाव या डिराइव्ड इमोशन में अंतर्भुक्त किया जा सकता है। इनकी संख्या असीमित है, किंतु भारतीय साहित्य शास्त्र में इनके केवल 33 प्रकार मानी गई हैं। इस विषय में पंडित राज का मत है कि इनकी संख्या परंपरा तथा मुनि वचन के अनुरोध से ही मानी जा सकती है। इसको दूसरे शब्द में इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारतीय काव्य में इन्हीं 33 को काव्य वस्तु के रूप में ग्रहण किया गया है। इसका आशय यह नहीं है कि ये संबद्ध भाव केवल 33 ही होते हैं। अब हम भावोत्थान के हेतु के विषय में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। विभिन्न भावों की आवेग रूपता परिणति में 2 बातों पर प्रमुख रूप से विचार किया जाता है। उन भावों को उठाने वाले तत्व कौन हैं और उन भावों के सन्निहित तत्व कौन हैं। ऐसी काल्पनिक अथवा प्रत्यक्ष वस्तु, व्यक्ति या विचार के विषय में मनोभाव के उत्थान में कारणता उस वस्तु इत्यादि की ही होती है, किंतु इसमें विषय नहीं अपितु विषयगतत्व भी प्रयोजनीय होता है। शेर किसी व्यक्ति में भय का संचार करता है, दूसरे में उत्साह उत्पन्न करता है। जिसके किसी संबंधी को उसने मार डाला हो, उसके अंदर क्रोध की भावना उत्पन्न होती है। इसी प्रकार पिंजरे में बंद हो तो वह शेर हमारे अंदर कौतूहल और हर्ष उत्पन्न करता है, जबकि जंगल का शेर हमें भागने पर विवश कर देता है। आशय यह है कि किसी एक व्यक्ति या वस्तु के प्रति उत्पन्न होने वाला भाव परिनिष्ठित नहीं होता है, वह परिस्थिति तथा मनोभावना सापेक्ष होता है। भाव का प्रभाव और उसकी प्रतीति कैसे होती है। भाव का प्रभाव व्यक्ति पर 2 प्रकार से पड़ता है। एक तो मानसिक प्रभाव जो व्यक्ति की चेतना को प्रभावित करता है, दूसरा बाह्य शरीर पर पड़ने वाला प्रभाव जो दृष्टा के लिए संवेद्य होता है। जिस व्यक्ति पर इस प्रकार का प्रभाव पड़ता है वह उसे ज्ञात भी हो सकता है और नहीं भी। क्रोध में क्रुद्ध व्यक्ति का एक और मन कुछ और प्रकार का हो जाता है और बाहरी रूप में उसकी आंख लाल हो जाती है, चेहरा तमतमा उठता है, शरीर कांपने लगता है। यह आवश्यक नहीं है कि क्रुद्ध व्यक्ति अपने इन अंतः और बाह्य विकारों से पूर्ण रूप से परिचित बना रहे। यह प्रश्न आवश्यक भी नहीं है कि वह उन परिवर्तनों से
परिचित है या नहीं, किंतु यह प्रश्न अवश्य आवश्यक है कि उसकी भावना के अनुरूप ही उसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं या नहीं। कोई तत्व किसी भाव को उत्तेजित करे या न करे, इतना निश्चित है, किंतु भाव तथा तत्संभूत परिवर्तन किसी भावना के अभाव में संभव नहीं है। उदाहरण के लिए, बिना भय की भावना के भय उत्पन्न नहीं हो सकता। शेर की उपस्थिति हो, भय की उत्पन्न करने वाली नहीं होती, किंतु उसके वरिष्ठ मारक रूप की भावना ही भय को उत्पन्न करती है। विभाव और अनुभाव के विषय में भी थोड़ी सी चर्चा कर सकते हैं। ऊपर के विवेचन का सार यह है कि स्थानुकूल परिस्थितियों और स्वगत विशेषताओं के साथ कोई भावना व्यक्ति में भाव को जागृत करने वाली होती है, जिससे एक ओर उस व्यक्ति में जिसके अंदर कोई भाव जागृत हुआ है, मन की स्थिति और स्वरूप बदल जाता है, तथा दूसरी ओर उसके बाह्य शरीर में कुछ ऐसे परिवर्तन उपस्थित हो जाते हैं जिनका ज्ञान उस व्यक्ति को भले ही न हो, किंतु दर्शक उन परिवर्तनों को देखकर उस व्यक्ति के मनोगत भाव का परिज्ञान कर लेते हैं। जिस वस्तु की भावना किसी भाव को जन्म देने वाली होती है, वह वस्तु रसशास्त्रीय भाषा में आलंबन कहलाती है। जिन परिस्थितियों और विशेषताओं के मध्य भाव का जन्म होता है, वह उद्दीपन कहलाता है। जिस व्यक्ति में इस प्रकार के भाव प्रतीति गोचर होते हैं, उसे आश्रय की संज्ञा दी जाती है। भावावेश के परिचायक आंगिक, वाचिक इत्यादि विकार अनुभाव कहलाते हैं, क्योंकि वे भाव के बाद उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से हमने रस के स्वरूप के विषय में जो चर्चा की है, वहाँ पर स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव ये क्या है, इनके विषय में जानना भी हमें बहुत आवश्यक था। उसको हमने जान लिया। और इस सूत्र में स्थायी भावों के रसत्व प्राप्ति की प्रक्रिया का निर्देश किया गया है। लोक में भी हमें भय, शोक, क्रोध, प्रेम इत्यादि भावों की अनुभूति होती रहती है। एक एक भाव के साथ अनेक छोटे छोटे भाव उसी प्रकार जुड़े रहते हैं जिस प्रकार समुद्र में लहरें उठा गिरा करती हैं। उदाहरण के लिए, प्रेम के साथ लज्जा, हर्ष, विषाद, असूया, शंका इत्यादि अनेक छोटे छोटे भाव जुड़े रहते हैं। ये सब मूल भाव के सहकारी होते हैं। मूल भाव जिसके प्रति प्रेरित होता है तथा जो परिस्थितियां या विशेषताएं भाव को उद्दीप्त करती हैं, वे सब तत्व उस भाव के प्रतीति गोचर होने में कारण कहे जाते हैं। भावों के प्रभाव से व्यक्ति में जो चेष्टाएं उत्पन्न होकर भाव को प्रतीति गोचर बनाती हैं, उन्हें भावों का प्रभाव या फल कहा जाता है, जिसके लिए शास्त्रीय शब्द कार्य है। शास्त्रीय भाषा में घड़े में मिट्टी कारण होती है और बना हुआ घड़ा कार्य कहा जाता है। यह तो लोक की स्थिति है। काव्य और नाट्य में हम उन्हीं शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते जिनका हम लोक में किया करते हैं। कारण यह है कि लोक में वाक्य प्रवर्तक होते हैं, किंतु काव्य में वे वाक्य प्रवर्तक नहीं होते। लोक में किसी के घर में आग लग जाने का समाचार सुनकर हम उसे बुझाने के लिए दौड़ धूप करने लगते हैं, किंतु काव्य में उस घटना को सुनकर हम आग बुझाने दौड़ने नहीं पड़ जाते, केवल उसका आस्वादन करते रहते हैं। हमारे हृदयों में बुराइयों के प्रति द्वेष, अच्छाइयों के प्रति जो श्रद्धा विद्यमान होती है, उसको उभारने में ही काव्य वाक्यों के कर्तव्य की इति भी हो जाती है। इसी विशेषता के या विलक्षणता के कारण
लौकिक शब्दों का काव्य में प्रयोग नहीं किया जा सकता। रस के नायिका इत्यादि जो जनक और चंद्रोदय इत्यादि जो पोषक कारण कहे जाते हैं, वे स्थायी भाव या रस का विभावन या प्रत्यायन कराने के लिए कारण से विभाव कहलाते हैं। रति इत्यादि स्थायी जो भाव होते हैं, उनसे होने वाली कायिक, वाचिक और मानसिक विभिन्न चेष्टाएं जो स्थायी भाव का कार्य कही जा सकती हैं, स्थायी भाव या रस का विभावन या प्रत्यायन कराने के कारण विभाव कहलाते हैं। रति इत्यादि से होने वाली कायिक, वाचिक और मानसिक विभिन्न चेष्टाएं जो स्थायी भाव का कार्य कही जा सकती हैं, स्थायी भाव को अनुभव के योग्य बनाने के कारण तथा भावों का अनुगमन करने से अनुभाव कही जाती हैं। लज्जा इत्यादि भाव जो स्थायी भाव रूपी महासागर में कल्लोलों की भांति उठते और विलीन होते रहते हैं और जिन्हें स्थायी भाव का सहकारी कारण कहा जा सकता है। व्यभिचरण यानी विशेष रूप से चारों ओर से विचरण करने के कारण तथा संचरण करने से व्यभिचारी अथवा संचारी भाव से अभिहित किए जाते हैं। रति इत्यादि को स्थायी भाव इसलिए कहा जाता है कि वे मनुष्य के अंतःकरण में वासना रूप में सदा स्थायी बने रहते हैं। जब यही भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के द्वारा व्यक्त किए जाते हैं, तब इन्हें रस कहा जाने लगता है। रसों के आस्वादन में विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव की प्रतीति समूहावलंबनात्मक रूप में होती है। यह समूहावलंबनात्मक प्रतीति घट और पट की समूहावलंबनात्मक प्रतीति की भांति नहीं होती, जिसमें घट, पट इत्यादि समस्त वस्तुओं की पृथक सत्ता प्रतीत होती रहती है, किंतु यह प्रतीति पानक रस के समान होती है, जिसमें कपूर इत्यादि वस्तुओं की सत्ता पृथक नहीं मालूम पड़ती। यही वास्तव में रस कहलाता है, जो लोक में वास्तव में जो है वह कार्य कहलाता है, क्योंकि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, इन तीनों को ही काव्य शास्त्र में आचार्य मम्मट ने इतने सरल ढंग से समझाया है कि वो उन्हें क्रमशः कारण, कार्य और सहकारी कहते हैं। अस्तु, आज हम इस विषय को यहीं पर संपन्न करते हैं। आगे का विषय हम अगले वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।